प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, किसी गरीब को मत सताना, वो तो बस रो देगा। पर शिरडी के साईं बाबा ने सुन लिया तो तू अपनी हस्ती 101% खो देगा। इसलिए शिरडी के साईं कहते हैं, जिसने तुझे दिया है वह ले भी सकता है। इसलिए कदापि गर्व करिए मत। जो ईश्वर ने आपको दिए है उसका आपको आनंद लेना है, लेकिन जो दिया है उसका कदापि गर्व नहीं करना। अगर गर्व करोगे तो जिसने आपको दिया वो ले लेगा। इसलिए मित्रों, गर्व ना कर शांत मन से आज का यह साईं बाबा का संदेश अवश्य आप अपना कीमती का समय देकर सुनिए। और अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक अवश्य करिए और अपने भक्तिमय यूट्यूब चैनल को भी अवश्य आप सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे ऐसी साई संदेश सर्वप्रथम आपको ही 101% प्राप्त हो जाएगा। किसी गरीब की मदद करके ये मत सोचो कि तुम उसकी दुनिया सवार रहे हो, बल्कि यह सोचो कि वो गरीब तुम्हारी आखिरत अवश्य सवार रहा है। सच्चा तेरा साथ है साईं, सच्ची तेरी हर एक बात है। पड़ता नहीं अब फर्क मुझे कि कौन मेरे साथ है। निश्चिंत है मन मेरा कि सर पर साईं राम सिर पर तुम्हारा हाथ है। निश्चिंत है मन मेरा सर पर तुम्हारा हाथ है। साईं मेरी रहमतों वाला हर पर मेरे साथ है। और हर पल शिरडी के साईं सबके साथ 101% रहते हैं। और मित्रों, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो साईं ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। और हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता तो अवश्य भंवर में ही हम रहते, किनारा हमको कदापि नहीं मिलता। यही हमें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करना है। जब कोई दिल आपका दुखा है तो सबसे बेहतर है कि अवश्य तुम चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त 101% जवाब देता है। कभी चिंता मत करिए, उनकी इच्छा और आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए उनके इच्छा से ही आपको उचित समय पर वह अवश्य सफलता प्राप्त कर देंगे। इसलिए साईं भक्तों, आप चिंता करिए मत। ईश्वर आपके सदैव साथ है और सदैव आपके वह अवश्य साथ रहेंगे। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है। जो मेरे शिरडी के साईं बाबा को अवश्य मन से मानता है, मंजिलें कई है जहाँ में अवश्य पर मेरी मंजिल बस तुम हो। टिकते हैं जहाँ मन कदम अवश्य मेरे साईं वही तुम जमी हो। आसमां हो तुम जिंदगी के जहाँ झिलमिलाते हैं तुम्हारे अवश्य मेरे सितारे। तुम बिन अधूरे हर ख्वाब है। ये जीवन है साईं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे। मित्रों, जिस व्यक्ति का विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर हर परिस्थिति में बना रहता है, साईं भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। और साईं तो कहते हैं, आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसीलिए अच्छे कर्म करके देख बंदे, क्योंकि यह तो बस तेरी एक प्रकार की तकदीर है। यही तो हमें साईं अवश्य कहते हैं। साईं जी से जो मिलने का सत्संग ही बहाना है, शिरडी वालों को बुलाने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने कि मेरा साईं से अवश्य रिश्ता कितना पुराना है। और जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो शिरडी के साईं बाबा का एक प्रकार का न्याय है। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं साईं। सिर्फ किताबें ज्ञान नहीं, जीवन सिखा अवश्य जीवन जीना सिखाते हैं मेरे साईं। इसलिए मित्रों, जरूरत भी जरूरी है जीने के लिए, लेकिन मुझे तुझे से जरूरी तो जिंदगी में नहीं। यही आपको ईश्वर के चरणों में
101% कहना है, संसार में हर घटना की प्रतिक्रिया सुख और दुख अवश्य के रूप में अवश्य होती है। जब यह सुख और दुख केवल शरीर को ही प्रभावित करे, आपको नहीं, तो यह एक प्रकार का आवश्यक ज्ञान है। और मित्रों, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। इसलिए सोच समझकर आपको इस जीवन में चलना होगा। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला? सच्ची बात, 2G 3G और 4G आ गए हैं। भविष्य में 5G और 6G और अवश्य ना जाने कितने जी आएंगे। पर याद रहे कि दुनिया का काम माताजी, पिताजी और गुरुजी के बगैर कदापि नहीं चलेगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी कभी भी किसी भी भी आसान नहीं होती। इसे तो आसान आपको बनाना पड़ेगा। कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले करके। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। रिश्तों की सिलाई अगर भावना से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना भी मुश्किल है। और मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, सब कुछ अच्छी तरह से मिले तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अब ये सब जिनके पास है, वह भी अभी भी वो अपने जीवन में अवश्य आपको दुखी दिखेंगे। मित्रों, इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो सिर्फ मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी एक प्रकार का इंसान है। और मित्रों, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और अवश्य सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। साईं हमेशा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं को बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। हे साईं, अगर आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मैं दुनिया की हर बुराई से लड़ने की क्षमता रखता हूँ। बस अपना वरदहस्त मुझ पर बनाए रखना, यही मैं आपके चरणों में अवश्य प्रार्थना करता हूँ। और जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पूर्ण धर्म की स्थापना करते हेतु मैं स्वयं अवतार लेता रहूँगा। यही तो हमें ईश्वर ने कहा है। रहे सलामत जिंदगी उनके जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, और दर्पण में मुख और संसार में सुख होता ही नहीं, बस हमें वह दिखता है। और मित्रों, जीता राह में अपनी धुन में दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता निभाया तो दिल से कभी फायदा नहीं देखा। एक किताब की तरह हूँ मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे थे कल भी वैसे ही मिलेंगे। ऐसा ही आपको जीवन में अवश्य बनना होगा। मैंने पूछा साईं से, कैसे करूँ तुम्हारी पूजा? साईं बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी तू मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई अवश्य मेरी पूजा। और मित्रों, ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा खोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही जलाना होगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और कहते हैं 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है
जब कोई बात बोली जाती है और वह सच हो जाती है। काश ये वही पल हो और ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अवश्य माफ करके हमें अपना ले और हम सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो अवश्य पहलवानों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी तो सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म कर्म और निस्वार्थ सेवा है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग गंदे नाले में ही लगाएगा। वैसे कुछ लोग रहते हैं जिन्हें आपको अवश्य नज़रअंदाज करना होगा। और मित्रों, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी अवश्य बदल जाता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेला आप खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, एक स्वाभिमान है। आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की 101% होती है। और मित्रों, चैन जंजीर लोहे की हो, चांदी की या सोने की, हर कड़ी का अपना महत्व है। सब पर भार और खिंचा बराबर ही पड़ता है। ठीक वैसे ही परिवार का हर सदस्य परिवार की एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी होती है। दबाव, तकलीफ, प्यार, क्रोध, आवश्यक तनाव और आवश्यक तकरार, विश्वास, प्रगति और दया, दान का प्रभाव सभी पर हर तरह से हर तरफ अवश्य से बराबर पड़ता है। परिवार की हर छोटे बड़े बूढ़े जवान स्त्री पुरुष का ध्यान और मान सम्मान रखने से जीवन सुगम, मजबूत और अवश्य सुखमय इंसान का बन जाता है। अंगुलियां ही निभाती रही है रिश्ते, आजकल जुबा से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी है पर टच में कोई कदापि नहीं है। और मित्रों, कचरे में फेंकी हुई रोटी रोज ये बयां करती है कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात 101% भूल जाता है। सोच ये ना रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए जहाँ पाँव रखो वो रास्ता अच्छा हो जाए। क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर 101% पहुँचते हैं। जो आपको भी अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी आवश्यक कम शक्तिशाली नहीं है। वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। घर के बाहर दिमाग आप लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक प्रकार का बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक सुंदर परिवार है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन में से इंसान के अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। मित्रों, चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पैर पीछे। पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पल भर में यह बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। इसी तरह इंसान का है। मित्रों, आपकी तकदीर पल भर में बदल तभी जाएंगे जब हमेशा आप अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए सदैव आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से अवश्य मिलती है। यही तो हमें समझना है। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर
इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर हमेशा हमें सिखाता है कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और रिश्ते मौके नहीं भरोसे के अवश्य मोहताज होते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हो आप। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे आप नियति पर छोड़ दो, शिरडी के साईं बाबा पर छोड़ दो। अवश्य वो समय आने पर बेहतर नहीं बेहतरीन आपको देंगे। इंसान पहले भिखारी बनकर ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसे भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखता है। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी गलत कार्य है। और मित्रों, पैसों से मिली खुशी अवश्य कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य 84 लाख योनियों में एक इंसानी पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा। और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा, मिट्टी का मटका परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को कदापि ही नहीं। और मित्रों, साईं कहते ही है, मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलो, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है? यही तुम्हें अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, संबंध यह प्रकृति का नियम है कि अंधेरे में मनुष्य की स्वयं की परछाई भी साथ छोड़ देती है, उसी तरह बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य और संयम से अवश्य आपको काम लेना होगा। फूंकर मारकर दिया को तो हम बुझा सकते हैं, किंतु अगरबत्ती को कदापि ही नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने के अवश्य हम वजह बने। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग, अवश्य उनका जमकर फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर आप वैसा करोगे तो कदापि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते हैं नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है। वक्त निकाल कर बातें किया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का तुम क्या करोगे? गुरूर किस बात का? आज मिट्टी के ऊपर तो कल अवश्य मिट्टी के नीचे है इंसान। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज हमें होना चाहिए। दीपक बोलता नहीं तो सिर्फ उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ कदापि बोलिए मत, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी अवश्य जाए। बस सिर्फ हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिला है जो अवश्य है आनंदी है। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में सुखी कोई भी नहीं है। और मित्रों, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है, और जोड़े रहने के लिए अवश्य सख्त होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी अवश्य आपको रास्ता उसमें भी दिखेगा। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे।
याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए कदापि आप खाली रहिए मत। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर होना यही अति आवश्यक है। और मित्रों, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया अवश्य साथ देती है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। गीता में तो लिखा ही है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं एक दिन लेकर आए थे, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। अच्छे कर्म कर कर मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी अवश्य न देख पाओगे। और मित्रों, मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो सबको दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर कदापि किसी को नजर नहीं आती। ठीक उसी तरह आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सबसे ज्यादा आनंद आया है। उन लोगों को देखने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को अवश्य अच्छा करना होगा। सादगी में बहुत सुंदरता है। जो चीज सादी है वह सत्य के नजदीक है। और मित्रों, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है, जो जमीन पर नहीं बल्कि दिलों में अवश्य उगता है। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्रेम और सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो उनके दिल की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तब समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास 101% खत्म हो गया है। जो समझे भी और जो समझाए भी, दुनिया में उस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता ही नहीं। और मित्रों, सारे संसार की खुशियाँ आपकी झोली में आ जाए, इसीलिए अगर आपको यह सब कुछ प्राप्त करना हो तो प्रथम ईश्वर की आपको भक्ति करना ही होगा। लफ्ज ही ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और साईं कहते हैं, अगर आनंदी रहना ही है तो खुद पर यकीन कर। अगर खुद पर तुम यकीन नहीं करोगे तो कदापि आनंदी नहीं रहोगे। बहुत छोटा सा नाम है मेरे प्रभु का, मगर अपने अवश्य मगर जपने लोग लगो तो बड़े बड़े काम एक क्षण में पूर्ण हो जाएंगे। जीना इसी का नाम। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो और आंखों में शर्म रखो। जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और अवश्य होठों पे मुस्कुराहट रखो। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और सदा खुश रहो। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, आदि है, अंत है, साई है, अनंत है, समय है, काल है और अवश्य शिरडी के साईं बाबा है आपके लिए खास है। इसलिए आपको उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करनी ही होगी। साईं कहते हैं, जो मुझसे तू मांग रहा है उससे बेहतरीन ही दूंगा मैं तुझे। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। और जब दिमाग काम न करे तो साईं पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। सही समय आने पर वह आयुष्य अवश्य आपका साथ देंगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं कहते हैं, अगर किस्मत को बदलना हो तो प्रथम तुझे तेरे अवश्य कर्मों को बदलना होगा, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी आप कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। यही साईं कहते हैं। और मित्रों, यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पे मेरे साईं।
तकदीर बनती है तेरे दरबार पे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, कठिन समय और बुरे बुरे हालात है तो घबराओ मत, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा अवश्य आपके साथ है। इसलिए सदैव उनका निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करते रहो और निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करते रहो। अवश्य ईश्वर कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन अगर तुझे प्राप्त करना हो तो तुझे अच्छे कर्म करना ही होगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपके जीवन में आनंद कदापि नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, प्रथम अच्छे कर्म करने का अवश्य तुम्हें प्रयास सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ भगवान न रहते हो, और कोई प्राणी अवश्य ऐसा नहीं है जिसका शरीर उसके साथ रहता हो। भगवान के सिवाय कोई सदा साथ रहने वाला कदापि नहीं है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। ये जो सांसें चल रही है ये तो आपका ही एक उपकार है। ऐसे ही आप ईश्वर के चरणों में कहते रहिए, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकुलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा होती है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर अवश्य जीवन को जीना है। और मित्रों, धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज होती है। कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो तो शिरडी के साईं बाबा के अवश्य आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और मित्रों, याद रखना, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी तुम लोग ले पाओगे जब उसकी चिंता छोड़ देंगे जो तुम्हारे पास नहीं है। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज एक क्षण में ही लगा देते हैं। रिश्ता निभाना है तो कुछ बातें नज़रअंदाज करना सीखो। मैंने देखा है, बहस में जीतने वाले अक्सर रिश्ता खो ही देते हैं। और मित्रों, अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता की भली भांति पहचानती है। यह जिंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही होती है, कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी चुभ जाती है। हालात को ऐसे न होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात ही हार जाए। जब कुछ ना हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो अवश्य आप कद्र करो। और मित्रों, सदैव याद रखो, अगर तुमने कभी ख्याल किया जहाँ भी मांग आती है अवश्य वही तुम छोटे हो जाते हो। जहाँ मांग नहीं होती सिर्फ दान होते हैं, वहाँ तुम भी विराट होते हो। तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता जब अवश्य तब तुमने और परमात्मा में क्या फासला है। इसलिए तो अवश्य बुद्ध पुरुषों ने निवर्सना को अवश्य सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना न होगी तब परमात्मा तुमसे अवतारित हो जाएंगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी हमेशा अकेला ही होता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए पर सुखी नहीं रह सकते, परंतु जिस दिन दृष्टि आपकी बदल जाएगी जीवन आनंदमय आपका 100% हो जाएगा। और मित्रों, साईं कहते हैं, अगर जीवन में आनंदी रहना ही हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अच्छा अपना दृष्टिकोण करना ही होगा। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ अवश्य तुम्हारे माँ बाप ने उठाए होते हैं। और मित्रों, कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते पर बहुत अनमोल होते हैं। तारीफों के पुल के नीचे
अक्सर मतलब की नदियां बहाई जाती है। ये तो जमाने की फितरत है। मीठी मीठी बातों से अक्सर करिश्तियाँ डूबी जाती है, कश्तियाँ डुबाई जाती है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और सत्य की नाव पर अगर आप बैठे ही हो तो अवश्य एक बात याद रखना, डगमा अवश्य डगमगाएगी जरूर, लेकिन आपको डुबाएगी नहीं, क्योंकि उसके साथ अवश्य ईश्वर रहेंगे, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे कभी खरीद नहीं सकते। इसलिए अवश्य वर्तमान में तुम्हें आनंदी होकर जीवन जीना ही होगा। और जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जाते हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिसक जाता है वो भगवान के मस्तिष्क पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान को बेनकाम कर देती है। समझे, यह बताता है कि वह क्या है जो आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा। और मित्रों, शिरडी के साईं बाबा हमें कहती है, अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो हर समय जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसमें तुम्हें आनंदी रहना ही होगा, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदी ही रहता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने से पहले आपको अच्छी तरह ईश्वर की भक्ति भी करना होगा। रुपयों और भोगों की आसक्ति अगर मिट रही है तो साधन ठीक है, अगर नहीं मिट रही तो साधन शुरू ही नहीं हुआ है। किया हुआ साधन सत्संग व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर कई जन्मों में उद्धार होगा। अगर इसी जन्म में उद्धार चाहते हो तो अवश्य इनकी आसक्ति आपको त्यागना होगा। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, ईश्वर तो हर समय हर स्थिति में अपने साथ ही रहते हैं। सिर्फ आपको उनके निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करना होगा। अगर आप निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करोगे तो 101% आपका जीवन आनंदी और बेहतरीन हो जाएगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। विनम्रता और आदर करने का गुण समाज में आपके खुद को ऊंचा अवश्य कद को ऊंचा कर देते हैं। इन्हें खोइए नहीं, सदैव अपने पास अवश्य तुम रखो। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर कदापि नहीं आता। क्यों क्या कर रहे हो और अवश्य कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही आप अपने जीवन में 101% आनंदी और खुश रहोगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, याद रखिए, साईं कहते हैं, अवश्य आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीनन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको अदा होगी। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। जब होती है शिरडी के साईं बाबा की कृपा, सहयोग से जुड़े जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी 101% झुक जाते हैं। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सच अवश्य सोच आपके जीवन में कभी आपको निराश नहीं करेंगे। कौन क्या कर रहा है इसको छोड़िए,
और अवश्य आप क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। जीवन में क्या करना है यह अगर आपको अच्छी तरह से समझना हो तो आपके जीवन में आपको अवश्य दुखों का सामना करना होगा। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि अवश्य तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर हमें अवश्य लगाना पड़ता है। झुकना नम्रता की एक पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर अवश्य झुकना खुद को खोने के समान है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को याद रखना है। अगर जीवन में परेशानी आए तो आप ईमानदार रहिए, धन आए तो सरल रहिए, अधिकार मिले तो तब विनम्र रहिए और क्रोध आने पर शांत रहो। यह जीवन का प्रबंधन कहलाता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, तुम धोखा खा लेना लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन दूसरे को धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में कदापि नहीं, और परिवर्तन ही आवश्यक प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक बनाने से बेहतर है जो अभी आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखो। और मित्रों, साईं आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी करिए मत। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो भी ईश्वर देंगे वह बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। यही आपको सदैव याद रखकर निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना है। और अगर आपने भी आज का यह साईं संदेश अपना कीमती का समय देकर पूरा सुना हो तो मैं आपका दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मित्रों, हम मिलते एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।